हेलो दोस्तों, मेरा नाम सादिक पठान है और आज इस वीडियो में हम ये जो क्वेस्ट है गूगल क्लाउड का ऑटोमेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन गूगल क्लाउड में टेराफॉर्म, इसका जो चैलेंज लैब है उसका नाम है ऑटोमेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन गूगल क्लाउड में टेराफॉर्म चैलेंज लैब। तो इसको हम आज सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ये जो चैलेंज लैब है इसका सोल्यूशन मुझे इंटरनेट पे ठीक से कहीं पे भी नहीं मिला, तो मैंने इसको कम से कम 5-6 बार के मैंने अटेम्प्ट दिए थे। इस चैलेंज लैब के मुझसे होता ही नहीं था, तो फाइनली 5-6 बार देने के बाद मेरे पास जो सॉल्यूशन है अभी उसको मैं आपको देने का ट्राई करूंगा। और मैंने खुद से एक ब्लॉग लिखा है जो कि इस लिंक पे अवेलेबल है। अगर मैं इस लिंक को कॉपी करूँ और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ और अगर मैं एंटर करूँ ना, तो मैंने जो ब्लॉग लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लॉग का लिंक है, ये वाला लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस लिंक पे ये जो मैंने ब्लॉग लिखा है यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मैंने लिखा है कि किस तरीके से हम इस चैलेंज लैब को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे अब मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट लैब पे क्लिक करता हूँ ना, तो लैब स्टार्ट हो जाएगा और हमें क्या करना है, यहाँ के जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इस लैब को कंप्लीट करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे पहला टास्क क्या बोल रहा है, क्रिएट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मतलब मेन डॉट टी एफ फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, वेरिएबल डॉट टी एफ फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, मॉड्यूल का एक फोल्डर रहेगा, उस फोल्डर में 2 फोल्डर्स रहेंगे, इंस्टेंसेस स्टोरेज, और उसके अंदर इंस्टेंसेस के अंदर 3 फाइल्स रहेंगे, स्टोरेज फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्लाउड शेल के अंदर कमांड्स यूज करने पड़ेंगे। तो कौन से कमांड्स यूज करेंगे इसका अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये ब्लॉग आपको हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने कमांड्स लिखे हैं तो ये सारे कमांड्स आपको यूज करने पड़ेंगे गूगल क्लाउड शेल के अंदर। तो इसीलिए इस ब्लॉग की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपको इस चैलेंज लैब को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट लैब पे क्लिक करेंगे, हम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रॉस बॉक्स को चेक करना है और फिर वेरीफाई करना है और चैलेंज लैब शुरू हो गया। यहाँ पे हम गूगल क्लाउड कंसोल को ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और उसके लिए हमें यहाँ ये वाला यूजर नेम यूज करना पड़ेगा साइन इन के लिए, और यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट बोल के हम यहाँ पे उस यूजर नेम से साइन इन कर सकते हैं गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर। और पासवर्ड यहाँ का हमें यूज करना है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा पासवर्ड को, और उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, बकेट नेम यहाँ पे दिया हुआ है, इंस्टेंस नेम यहाँ पे दिया हुआ है, और वीपीसी नेम वर्चुअल प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड का नेम भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारा हमें ड्यूरिंग द चैलेंज लैब यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टास्क 1 इसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, क्रिएट द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं इनको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये सारे जो कमांड्स है क्लाउड शेल के अंदर, हमें ये जितने सारे कमांड्स आप देख रहे हो ये सारी कमांड्स हमें यूज करना पड़ेगा, क्लाउड शेल को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले गूगल क्लाउड कंसोल को यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके हमने लॉगिन किया। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉगिन किया, यहाँ पे गूगल क्लाउड कंसोल में, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एग्री करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गूगल क्लाउड कंसोल में आप देख सकते हो हमने लॉगिन कर लिया है। एक्टिवेट क्लाउड शेल यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो क्लाउड शेल ओपन हो रहा है, ऑथोराइज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और ये जो क्लाउड शेल यहाँ पे ओपन हो रहा है ना, इसको हम नए वाली विंडो में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये जो ओपन एडिटर का ऑप्शन आप देख रहे हो इसको भी हमें ओपन करना पड़ेगा, और ये एडिटर ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम नए वाले विंडो में ओपन करेंगे। तो ये वाला जो टैब है इसके अंदर हम एडिटर को ओपन कर रहे हैं, और ये वाला जो क्लाउड शेल का जो टैब है यहाँ पे हम क्लाउड शेल को ओपन करेंगे। ठीक है, क्लाउड शेल और एडिटर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब ये जो अपना एडिटर का टैब है यहाँ पे हम ओपन फोल्डर करेंगे, और यहाँ पे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अपना जो प्रोफाइल है स्टूडेंट का उसको हम ओपन करेंगे। तो हमें यहाँ पे उन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, क्लाउड शेल को यूज करेंगे। क्लाउड शेल में ये जो मेरा ब्लॉग है, जो मैंने जो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे आना पड़ेगा आपको, और क्लाउड शेल के अंदर टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे जो कमांड्स है ना इसको मैं कॉपी करूँ, मैंने किया इसको कॉपी, और जो अपना क्लाउड शेल है यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, एंटर। अभी मैंने एंटर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टेंसेस एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, और स्टोरेज एक फोल्डर है, स्टोरेज फोल्डर के अंदर 3 कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, इंस्टेंसेस के अंदर 3 कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। ठीक है, और मेन डॉट टी एफ ये मॉड्यूल्स फोल्डर के बाहर है। ठीक है, मेन डॉट टी एफ और वेरिएबल्स डॉट टी एफ। ठीक है, मॉड्यूल्स फोल्डर के बाहर एक वेरिएबल्स डॉट टी एफ है, और मॉड्यूल्स के अंदर
इंस्टेंसेस के अंदर एक वेरिएबल्स डॉट टीएफ है और स्टोरेज फोल्डर के अंदर वेरिएबल्स डॉट टीएफ है। तो टोटल हमारे पास 3 वेरिएबल्स डॉट टीएफ फाइल्स है, टीएफ, ठीक है। तो अब उसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने ये जो स्ट्रक्चर है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का वो हमने क्रिएट कर लिया है। फिल आउट द वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल इन द रूट डायरेक्टरी एंड विद इन द मॉड्यूल। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल आप देख रहे हो एडिटर के अंदर, वेरिएबल डॉट टीएफ 3 है, मैंने बताया आपको, इनको फिल आउट करना पड़ेगा। इनको फिल आउट कैसे करना पड़ेगा, जो मैंने ब्लॉग दिया है, जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी कि फिल आउट द वेरिएबल्स डॉट टीएफ फाइल इन रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये वाला जो कोड रहेगा ना, इसको हमें यूज करना पड़ेगा। मैंने किया इसको कॉपी, एडिटर में आ गए हम। ये वाला जो बाहर वाला वेरिएबल्स डॉट टीएफ फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन कौन सा यूज करना है, जोन कौन सा यूज करना है, प्रोजेक्ट आईडी कौन सा यूज करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। रीजन कौन सा यूज करना पड़ेगा, जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे वो वहाँ का हमें रीजन, जोन और प्रोजेक्ट आईडी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि दो वाला जो 2 नंबर वाला इंस्ट्रक्शन है, फॉर द डिफॉल्ट वैल्यूज यूज यूएस ईस्ट 1 एज अ रीजन, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे यूएस सेंट्रल 1 को हटा के यूएस ईस्ट 1 लिखूंगा, ठीक है। मैंने पेस्ट किया। और जोन क्या है, यूएस ईस्ट 1 डी, ठीक है, मैंने कॉपी किया और एडिटर में आ गया मैं। जोन यहाँ पे हमें देना पड़ेगा यूएस ईस्ट 1 डी, ठीक है। और वेरिएबल प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ पे फिल इन और प्रोजेक्ट आईडी जो है इसको हमें हटाना पड़ेगा और अपना प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट आईडी हमें कहाँ मिलेगा, अपना जो इंस्ट्रक्शंस का पेज है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोजेक्ट आईडी। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और उसके बाद यहाँ पे एडिटर में आके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेव ऑल करूंगा और यहाँ पे ये जो सारा कोड है इसको कॉपी करके जो बाकी की वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल है उसके अंदर भी पेस्ट करूंगा। उनको हमें फिल आउट करना है तीनों के तीनों वेरिएबल्स डॉट टीएफ फाइल्स को, ठीक है। तीनों को मैंने पेस्ट कर लिया, अभी सेव कर ले, सेव ऑल किया, ठीक है। अब उसके आगे क्या करना है, उसके आगे ऐड द टेराफॉर्म ब्लॉक एंड गूगल प्रोवाइडर इन मेन डॉट टीएफ फाइल। अब मेन डॉट टीएफ फाइल के अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है, टेराफॉर्म ब्लॉक और गूगल प्रोवाइडर ब्लॉक। अब इसके लिए मेरा ब्लॉग आपको हेल्प कर सकता है, यहाँ पे है ऐड द टेराफॉर्म ब्लॉक एंड गूगल प्रोवाइडर ब्लॉक टू मेन डॉट टीएफ फाइल। तो मेन डॉट टीएफ फाइल में ये वाला जो टेराफॉर्म ब्लॉक आप देख रहे हो, ये वाला, और गूगल प्रोवाइडर ब्लॉक, तो ये ब्लॉक्स को हमें यूज करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ इस कोड को। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये जो रेड कलर में जितना भी लिखा है, या तो वो कोड रहेगा या क्लाउड शेल की कमांड्स रहेंगे। तो इसलिए मैंने अलग रेड कलर में ये सारा टेक्स्ट वगैरह, ये जो कोड है वो लिखा है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मेन डॉट टी एफ फाइल कहाँ पे है, मेन डॉट टी एफ फाइल यहाँ पे, ठीक है। मेन डॉट टी एफ फाइल के अंदर उस कोड को मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है। और अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि ये जो वर्जन है हैशिकॉप्स गूगल का वर्जन 4.47.0 रहेगा और ये सब कुछ वैसा ही रहेगा, ठीक। और उसके बाद सेव करूंगा मैं मेन डॉट टी फाइल को, सेव ऑल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, वेरीफाई द जोन आर्गुमेंट इज एडेड अलोंग विद द प्रोजेक्ट एंड रीजन आर्ग। तो एक बार देखना पड़ेगा, जोन आर्गुमेंट है यहाँ पे, जोन आर्गुमेंट है अलोंग विद रीजन एंड प्रोजेक्ट, तो है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस फिर से पढ़ेंगे, इनिशियलाइज टेराफॉर्म। अभी इनिशियलाइज टेराफॉर्म कैसे करेंगे, मेरा ब्लॉग देख सकते हो आप, ब्लॉग में यहाँ पे मैंने लिखा है रन टेराफॉर्म यूनिट इन क्लाउड शेल। तो ये जो कमांड है इसको मैं कॉपी करूंगा और अपना क्लाउड शेल कहाँ पे है, यहाँ पे क्लाउड शेल। मैं इसको क्लाउड शेल बोल रहा हूँ और ये देखना आप, ये जो क्लाउड शेल और ये क्लाउड शेल दोनों टैब के नेम सेम है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स देख रहे हो, इसको मैं यहाँ से अब से एडिटर बोलूंगा, एडिटर, और इसको क्लाउड शेल बोलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना आ रहा है, ठीक है। तो टेराफॉर्म यूनिट का जो कमांड है यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा क्लाउड शेल के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड। उसके बाद क्या करना है, जो पहला अपना टास्क है, टास्क 1 क्रिएट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ये हो गया है। तो उसके बाद अभी इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टास्क 2 इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, गूगल क्लाउड कंसोल में नेविगेशन मेनू में जो कंप्यूटर इंजन है वहाँ पे जाके वीएम इंस्टेंसेस को देखना पड़ेगा। यहाँ पे नेविगेशन मेनू आप देख सकते हो, ये वाला, इसको हम नेविगेशन मेनू बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आप कंप्यूटर इंजन देख रहे हो, यहाँ पे वीएम इंस्टेंसेस में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो इंस्टेंसेस है, टी एफ इंस्टेंस 1, टी एफ इंस्टेंस 2। और तो हमें क्या करना है इन इंस्टेंसेस के साथ, 2 इंस्टेंसेस नेम्ड टी एफ इंस्टेंस 1 एंड टी एफ इंस्टेंस 2 हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड फॉर यू। तो वो हमारे लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हमें क्या करना होगा, बाय क्लिकिंग ऑन वन ऑफ द इंस्टेंसेस यू हैव टू फाइंड इट्स इंस्टेंस आईडी, बूट डिस्क, इमेज एंड मशीन टाइप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है, ये मैंने अपने ब्लॉग में भी मेंशन किया हुआ है कि हमें क्या करना है, गो टू कंप्यूटर इंजन वीएम इंस्टेंसेस, क्लिक ऑन टी एफ इंस्टेंस 1
कॉपी द इंस्टेंस आईडी। तो ये जो बूट डिस्क है, बूट डिस्क इमेज मशीन टाइप, इसका हमें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी इंस्टेंस आईडी की सिर्फ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये जो अपना इंस्टेंस है टीएफ इंस्टेंस वन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और नोटपैड की मुझे ज़रूरत रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नोटपैड लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टीएफ इंस्टेंस वन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है इस पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंस आईडी यहाँ पे है। तो ये जो इंस्टेंस आईडी है, ये मैं इसको कॉपी करूंगा और नोटपैड में मैं एक जगह पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे टीएफ इंस्टेंस वन आईडी यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और टीएफ इंस्टेंस टू का भी आईडी हमें लेना है। ठीक है, इसको अब मैं नोटपैड को मिनिमाइज करता हूँ और मैं अभी बैक जाऊंगा, टीएफ इंस्टेंस टू पे क्लिक करूंगा, उसका इन्फॉर्मेशन आएगा। इस इन्फॉर्मेशन पेज पे जो इंस्टेंस आईडी का इन्फॉर्मेशन रहेगा उसको मैं कॉपी करूंगा और नोटपैड में जाके पेस्ट करूंगा। तो दोनों जो इंस्टेंसेस हैं उनके इंस्टेंस आईडी हमारे पास आ गए हैं, तो मैंने नोट कर लिया है। अभी उसके आगे क्या करना है देखते हैं। अभी क्या करना है, इंपोर्ट द एग्जिस्टिंग इंस्टेंसेस इनटू द इंस्टेंस मॉड्यूल। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे एग्जिस्टिंग इंस्टेंस को, हम मेरा ब्लॉग आपको हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है फर्स्ट पहले तो ये जो मॉड्यूल रेफरेंस है, ये वाला जो 3 लाइन का कोड है, इसको हमें एट द एंड ऑफ मेन डॉट टीएफ फाइल ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ये जो अपना कोड है इसको मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, और मेन डॉट टीएफ फाइल कहाँ पे रहेगा, एडिटर के अंदर रहेगा मेन डॉट टीएफ फाइल, इसी के अंदर है हम अभी। तो इसको मैं एट द एंड ऑफ मेन डॉट टीएफ फाइल यहाँ पे ऐड करूंगा मॉड्यूल रेफरेंस। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करूंगा, सेव ऑल। ठीक है, अब उसके आगे क्या करना है, हाँ, एड द मॉड्यूल रेफरेंस टू द मेन डॉट टीएफ फाइल, ये मैंने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, राइट द रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन इन द इंस्टेंस डॉट टीएफ फाइल। अभी इंस्टेंस डॉट टीएफ फाइल के अंदर हमें रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर। तो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन का जो कोड रहेगा वो मेरे ब्लॉग पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं क्या आपको दिखाता हूँ। ये जो सारा है, कॉपी द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इनटू मॉड्यूल, जो फोल्डर रहेगा अपना यहाँ पे एडिटर के अंदर, मॉड्यूल जो अपना फोल्डर है उसके अंदर इंस्टेंसेस फोल्डर है और यहाँ पे इंस्टेंसेस डॉट टीएफ फाइल है। इंस्टेंसेस डॉट टीएफ फाइल मैं ओपन कर, बाकी ये जो फाइल्स है इनको मैं क्लोज करता हूँ फिलहाल। मेन डॉट टीएफ फाइल को भी मैं क्लोज करता हूँ, अभी सिर्फ इंस्टेंस डॉट टीएफ फाइल को मैंने ओपन कर रखा है। और इंस्टेंसेस डॉट टीएफ फाइल, उसके अंदर हमें ये वाला जो कोड है सारा, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने कॉपी किया और उसके बाद तो इसको मुझे पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे इंस्टेंसेस डॉट टीएफ फाइल के अंदर। अभी इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। इसके अंदर है रिसोर्स रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन हमें राइट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे टीएफ इंस्टेंस वन का एक कोड रहेगा, पूरा ब्लॉक रहेगा टोटल यहाँ तक, यहाँ पे खत्म होता है अपना टीएफ इंस्टेंस वन का रिसोर्स ब्लॉक, और टीएफ इंस्टेंस टू का यहाँ से शुरू होता है रिसोर्स ब्लॉक, और उसके अंदर नेम रहेगा, मशीन टाइप रहेगा, जोन रहेगा, बूट डिस्क का एक ब्लॉक रहेगा, और मेटा डेटा स्टार्टअप स्क्रिप्ट वगैरह हमें ऐड करना है, और अलाउ स्टॉपिंग फॉर अपडेट वगैरह, ये सारा सब कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा टीएफ इंस्टेंस टू के ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और उसके बाद अभी हमने राइट तो कर लिया है सारा, और यहाँ पे देखना ये वाला जो मेटा डेटा स्टार्टअप स्क्रिप्ट है इसको भी हमने वहाँ पे पेस्ट कर लिया कॉपी करके। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटा डाटा स्टार्टअप स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वंस यू हैव रिटन द रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन विद इन द मॉड्यूल, यूज द टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड। बट टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड को यूज करना पड़ेगा। अभी इंपोर्ट कमांड आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे, यूज द टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड, ये है टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड। ठीक है, तो इसको मैं अभी कॉपी करता हूँ और पहले तो ये जो हमने एडिटर के अंदर ये सारा जो कोड लिखा है इंस्टेंसेस डॉट टीएफ के अंदर, इसको मैं सेव करूंगा। यहाँ पे जाएंगे, सेव ऑल करेंगे, और क्लाउड शेल के अंदर वो जो मैंने कमांड कॉपी किया उसको मैं पेस्ट करूंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इंस्टेंस आईडी ऑफ वन लिखा है वहाँ उसको हटाना पड़ेगा, इंस्टेंस आईडी ऑफ वन, और वहाँ पे जो नोटपैड में मैंने लिखा है इंस्टेंस वन का जो आईडी, उसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और वहाँ पे क्लाउड शेल के अंदर पेस्ट करूंगा। ठीक है, पेस्ट किया, एंटर। मॉड्यूल नॉट इंस्टॉल्ड ऑन main.tf लाइन नंबर 17। अच्छा, तो हुआ क्या है ना, मॉड्यूल इंस्टेंसेस ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से वो कमांड यूज करना पड़ेगा जो मेरे ब्लॉग पे था। कौन सा वाला कमांड, क्लाउड शेल के अंदर ये वाला जो कमांड है टेराफॉर्म इनिट, इसको फिर से एक बार रन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो गया है। अभी फिर से अगर मैं एंटर करूंगा तो अब ऑथोराइज अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हो आप, इंपोर्ट को इंपोर्ट प्रिपरेशन हो गया था और इंपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इंस्टेंस वन को हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, अभी दूसरे वाले इंस्टेंस को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ब्लॉग अगर हम देखें तो वहाँ पे इंपोर्ट द सेकंड इंस्टेंस के लिए ये वाला कमांड है जो हमें यूज करना है।
तो इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा ये, लेकिन ये इंस्टेंस आईडी 2 जो लिखा है, इंस्टेंस आईडी 2 को हटाना पड़ेगा। और जो नोटपैड में मैंने इंस्टेंस 2 का आईडी जो मैंने कॉपी कर रखा है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इंपोर्ट सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। इंपोर्ट सक्सेसफुल हो गया। अभी उसके बाद अप्लाई और चेंजेस, नोट दैट, हाँ अप्लाई और चेंजेस। अभी अप्लाई और चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे हम। अप्लाई और चेंजेस करने के लिए ये जो दो कमांड्स है, टेराफॉर्म प्लान एंड टेराफॉर्म अप्लाई, मैं कॉपी करूंगा और क्लाउड शेल के अंदर पेस्ट करूंगा। क्लाउड शेल के अंदर आ गया, मैं पेस्ट, एंटर। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेगा, ठीक है, टेराफॉर्म प्लान और टेराफॉर्म अप्लाई करने के लिए, चेंजेस को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा वक्त लेगा ये, हमें यहाँ पे पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। जहाँ पे भी एंटर द वैल्यू आता है वहाँ पे हमें एस लिख देना है और एंटर क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई कंप्लीट हो गया। रिसोर्सेज 2 ऐड हो गए और 2 डिस्ट्रॉय हो गए। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस में जाओ, अप्लाई और चेंजेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का चेक मैं प्रोग्रेस करूँ तो यहाँ पे असेसमेंट सक्सेसफुल आना चाहिए, असेसमेंट कंप्लीटेड हो गया। तो यहाँ पे हमें 100 पॉइंट्स लेने हैं इस लैब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हमें मिल गए क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पोर्ट किया है। 20 आउट ऑफ 20 पॉइंट्स हमें मिल गए, ठीक है। अभी बाकी और 80 पॉइंट्स हमें लेना बाकी है, ठीक है। तो 2 टास्क तो हो गए। तीसरा वाला टास्क देखते हैं अभी, कॉन्फ़िगर रिमोट बैकएंड। अभी इस रिमोट बैकएंड को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट रिसोर्स इनसाइड द स्टोरेज मॉड्यूल। अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आपको मेरा ब्लॉग दिखाऊं, ठीक है, ये वाला हमें कोड ऐड करना पड़ेगा। जो ये वाला कोड है इसको हमें स्टोरेज डॉट टी एफ फाइल के अंदर डालना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस कोड को कॉपी कर लिया। एडिटर खोलेंगे हम, ऑथोराइज करेंगे यहाँ पे, और स्टोरेज डॉट टी एफ फाइल यहाँ पे है, स्टोरेज फोल्डर के अंदर स्टोरेज डॉट टी एफ में पेस्ट करेंगे। और मेक श्योर करना कि यहाँ पे जो नेम के सामने जो मैंने बकेट नेम लिखा है इसको हटाना पड़ेगा। और जो अपना बकेट नेम रहेगा इंस्ट्रक्शन के पेज पे यहाँ पे रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे बकेट नेम, इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा और एडिटर के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर द रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स यू कैन सिंपली यूज ये वाला लोकेशन फोर्स डिस्ट्रॉय यूनिफॉर्म बकेट लेवल एक्सेस यूएस ट्रू ट्रू, ये वाला हमें यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया। लोकेशन फोर्स डिस्ट्रॉय यूनिफॉर्म बकेट लेवल एक्सेस ट्रू ट्रू यूएस, और बस मेक श्योर करना कि यहाँ पे बकेट का नेम रहेगा, ठीक है। तो वो हमने अभी कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एट द मॉड्यूल रेफरेंस टू मेन डॉट टीएफ, मॉड्यूल रेफरेंस टू मेन डॉट टीएफ। अभी क्या करना पड़ेगा, हमें मेन डॉट टीएफ में मॉड्यूल रेफरेंस को ऐड करना पड़ेगा जो कि मेरे ब्लॉग पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये वाला जो कोड है, मॉड्यूल स्टोरेज मॉड्यूल, इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा और एट द एंड ऑफ मेन डॉट टीएफ फाइल हमें ऐड करना पड़ेगा। मेन डॉट टीएफ फाइल कहाँ पे है, मेन डॉट टीएफ फाइल यहाँ पे है, और यहाँ पे एट द एंड ऑफ दी मेन डॉट टीएफ फाइल हमें पेस्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल स्टोरेज को। अभी मैं इसको सेव करते हूँ, सेव ऑल। उसके बाद सॉरी, तो हाँ, मेन डॉट टीएफ फाइल में ऐड कर दिया, इनिशियलाइज द मॉड्यूल एंड अप्लाई द चेंज। अभी मॉड्यूल को इनिशियलाइज करके चेंजेस को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरा ब्लॉग रेफर कर सकते हो। रन द 2 कमांड्स इन द क्लाउड शेल, टेराफॉर्म इनिट एंड टेराफॉर्म अप्लाई। चेंजेस अप्लाई करने के लिए टेराफॉर्म अप्लाई का जो कमांड रहता है, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म को इनिशियलाइज एंड अप्लाई करना पड़ेगा बस। तो इसको, ये जो कमांड्स है इसको हमें फिर से क्लाउड शेल के अंदर पेस्ट करके वेट करते रहना पड़ेगा। टेराफॉर्म इनिशियलाइज हो गया, अभी चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। जब भी हमें एंटर द वैल्यू ऐसा प्रॉम्प्ट आता है तो एस लिखना है, एंटर क्लिक करना है और वेट करना पड़ेगा हमें। अप्लाई कंप्लीट, रिसोर्सेज 1 एडेड एंड 0 डिस्ट्रॉयड, ओके। उसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर द स्टोरेज बकेट एज द रिमोट बैकएंड इनसाइड द मेन डॉट टीएफ फाइल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कोड है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉन्फ़िगर द स्टोरेज बकेट एज द रिमोट बैकएंड, अपडेट द मेन डॉट टीएफ फाइल सो दैट टेराफॉर्म ब्लॉक लुक्स लाइक द फॉलोइंग। तो ये जो टेराफॉर्म का ब्लॉक है मेन डॉट टी एफ फाइल में हमें पेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ का टेराफॉर्म को ब्लॉक हटा के। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और एडिटर खोलूंगा मेन डॉट टी एफ फाइल में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेराफॉर्म का ब्लॉक है जो यहाँ पे शुरू होके 8 नंबर के लाइन पे खत्म हो रहा है। तो टेराफॉर्म का ब्लॉक हमें हटाना पड़ेगा और वो वाला कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा जिसके अंदर क्या क्या रहेगा। यहाँ पे बकेट आप देख सकते हो, ये जो बकेट नेम आप देख रहे हो यहाँ पे अपना बकेट नेम आपको डालना पड़ेगा जो कि इंस्ट्रक्शंस के पेज पे रहेगा। यहाँ पे बकेट नेम, इसको मैं कॉपी करूँगा और क्लाउड अपना एडिटर में आके यहाँ पे बकेट नेम को पेस्ट करूँगा। और प्रीफिक्स देखना है आपको, ये वाला भी लाइन ऐड करना है, प्रीफिक्स टेराफॉर्म स्टेट, जो कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। बी श्योर टू यूज द प्रीफिक्स टेराफॉर्म स्टेट सो दैट इट कैन बी ग्रेडेड सक्सेसफुली। तो वो इंस्ट्रक्शन सारे हमें पढ़ के ही अपना चैलेंज लैब हमें कंप्लीट करना पड़ेगा।
इफ यू हैव रिटर्न द कॉन्फ़िगरेशंस करेक्टली अपॉन यूनिटी, ठीक है। टेराफॉर्म विल आस्क वेदर यू वांट टू कॉपी, ओके, तो उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, रन द फॉलोइंग टू इनिशियलाइज द रिमोट बैकएंड। टेराफॉर्म इनिट का कमांड कॉपी करना है और क्लाउड शेल में आके इस पहले इसको सेव कर लेता हूँ, सेव ऑल, और क्लाउड शेल में आऊँगा, पेस्ट करूँगा टेराफॉर्म इनिट, एंटर। जब भी एंटर द वैल्यू आता है यस करना है, क्लिक करना है, एंटर, ठीक है। थोड़ा सा ओके, टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड, और उसके बाद तो चेक में प्रोग्रेस करेंगे, टास्क नंबर 3 हो जाना चाहिए। आई होप असेसमेंट कंप्लीटेड हो गया। अभी यहाँ पे हमें इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तो पॉइंट्स मिले हैं, कॉन्फ़िगर द रिमोट बैकएंड, इसके पॉइंट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए 10 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आना चाहिए, हाँ आगे 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स हमें मिले, तो टोटल हमें 30 पॉइंट्स मिले हैं। अभी 70 पॉइंट्स हमें लेना है इसके अंदर, इस लैब के अंदर। तो मॉडिफाई एंड अपडेट द इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इस टास्क को पूरा करने के लिए मैं डायरेक्टली आपको क्या करता हूँ, मेरा ब्लॉग दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे मॉडिफाई एंड अपडेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पहले क्या करना पड़ेगा, नेविगेट टू मॉड्यूल्स इंस्टेंस डॉट टीएफ फाइल के अंदर रिप्लेस द एंटर कंटेंट ऑफ द फाइल विद द फॉलोइंग। ये जो कोड आप सारा देख रहे हो ना, इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा पहले यहाँ तक, ठीक है। कॉपी कर लिया और इंस्टेंसेस डॉट टी एफ फाइल में इस सारे कोड को पेस्ट करना पड़ेगा वहाँ का हटा के। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, हाँ, इंस्टेंसेस डॉट टी एफ फाइल यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो ब्लॉक्स थे, टी एफ इंस्टेंस 1 के लिए एक ब्लॉक था, टी एफ इंस्टेंस 2 के लिए एक ब्लॉक था। तो ये सारा हमें हटाना पड़ेगा और उधर का जो मैंने कोड कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखना आप, टी एफ इंस्टेंस 1 का एक ब्लॉक है, टी एफ इंस्टेंस 2 का एक ब्लॉक है, टी एफ इंस्टेंस 3 का एक नया वाला ब्लॉक ऐड हुआ है। और इनके मशीन टाइप्स अगर आप देखोगे, एन वन स्टैंडर्ड 2 है, मशीन टाइप्स अगर आप देखोगे एन वन स्टैंडर्ड 2, मशीन टाइप अगर आप देखोगे एन वन स्टैंडर्ड 2, तीनों इंस्टेंसेस का एन वन स्टैंडर्ड 2 है। और नेम्स आप देखोगे तो टी एफ इंस्टेंस 1, टी एफ इंस्टेंस 2 और टी एफ इंस्टेंस 3 है। तो इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी कि मॉडिफाई द टी एफ इंस्टेंस टू रिसोर्स टू यूज एन एन वन स्टैंडर्ड टू मशीन टाइप, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। एट द थर्ड इंस्टेंस वो उसका नाम ये रहेगा, थर्ड इंस्टेंस का नाम क्या रहेगा, टी एफ इंस्टेंस 25948। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे एडिटर में आऊँगा, टी एफ इंस्टेंस 3 का ब्लॉक, यहाँ पे ये जो नेम आप देख रहे हो टी एफ इंस्टेंस 3, इसको हटाना पड़ेगा भाई। और हटा के यहाँ पे जो दिया है नेम वहाँ पे इंस्ट्रक्शन के पेज पे वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद सेव करूँगा मैं इसको, सेव ऑल, और इंस्ट्रक्शन फिर से हम पढ़ेंगे, इनिशियलाइज टेराफॉर्म एंड अप्लाई और चेंजेस। तो अब मैं मेरे ब्लॉग पे जाता हूँ, ठीक है। ये वाली जो दो कमांड्स है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा, टेराफॉर्म इनिट एंड टेराफॉर्म अप्लाई। तो इसको मैंने कमांड्स को कॉपी किया और यहाँ पे क्लाउड शेल में आऊँगा, पेस्ट करूँगा, एंटर। टेराफॉर्म इनिशियलाइज हुआ है सक्सेसफुली। और यहाँ पे थोड़ा सा एंटर द वैल्यू एस करना पड़ेगा, एंटर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया अप्लाई कंप्लीट। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, ऑप्शनली यू कैन ऐड, ओके, ये ऑप्शनली है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। चेक माई प्रोग्रेस देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट एंड मॉडिफाई हो गया, यस हो गया, असेसमेंट कंप्लीट। तो यहाँ पे आप आके मॉडिफाई एंड अपडेट इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक माई प्रोग्रेस करके जो 20 पॉइंट्स है वो ले सकते हो गया। और भी आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रॉय रिसोर्सेज, टास्क 5 डिस्ट्रॉय रिसोर्सेज, ये वाला हमें टास्क का परफॉर्म करना है, डिस्ट्रॉय द थर्ड इंस्टेंस। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो मेरे ब्लॉग पे मैंने लिखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप आओगे तो डिस्ट्रॉय रिसोर्स का टास्क है यहाँ पे, तो टेंट द टी एफ इंस्टेंस 3 रिसोर्स। तो उसके लिए हमें टेंट करना पड़ेगा, उसके लिए वाला जो कमांड है वो हमें कॉपी करके क्लाउड शेल के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। क्लाउड शेल यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और एंटर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेंट हो गया है, ठीक है। अभी ब्लॉग पे आएंगे हम, रन द फॉलोइंग कमांड टू अप्लाई द चेंजेस, इनिट एंड अप्लाई, ये जो दो कमांड्स है इसको कॉपी करेंगे और क्लाउड शेल में आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर, थोड़ा सा वेट करेंगे, एंटर द वैल्यू एस, ओके, अप्लाई कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अपने ब्लॉग पे आऊँगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, रिमूव द फॉलोइंग चंक ऑफ द कोड फ्रॉम इंस्टेंस डॉट टी एफ फाइल। तो इंस्टेंस 3 वाला जो ब्लॉक रहेगा, इंस्टेंस 3 टी एफ इंस्टेंस 3 वाला जो ब्लॉक रहेगा इंस्टेंस डॉट टी एफ फाइल के अंदर, उसको हमें उड़ाना है, उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आऊँगा मैं एडिटर के अंदर और इंस्टेंस डॉट टी एफ अंदर जो ये जो टी एफ इंस्टेंस 3 जो है इसको हमें उड़ाना पड़ेगा, मतलब डिलीट करना पड़ेगा। इसको मैंने डिलीट किया और सेव करेंगे इसको फिर से, ठीक है, सेव ऑल। और उसके बाद मैं ब्लॉग पे जाऊंगा मेरे और रन द फॉलोइंग कमांड, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और क्लाउड शेल में आना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, टेराफॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, चेंजेस को अप्लाई करना पड़ेगा, और एंड लेट्स वेट, एंटर द वैल्यू एस,
ठीक है, अप्लाई कंप्लीट। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ूंगा मैं। ठीक है, ओके। ब्लॉग देखूंगा एक बार। हाँ, तो टास्क ई जो था, कौन सा, डिस्ट्रॉय रिसोर्सेस वाला जो टास्क है ई, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इंस्ट्रक्शंस वाले पेज पे जाके मैं चेक माई प्रोग्रेस करूँगा अभी, असेसमेंट कंप्लीटेड। और यहाँ पे आके जो पॉइंट्स है उसके, उस टास्क के रिगार्डिंग, वो वाले मैं ले लूँगा। चेक माई प्रोग्रेस करेंगे तो 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलना चाहिए, मिल गए। ठीक है। अब उसके बाद जो छठा वाला टास्क है, यूज़ द मॉड्यूल फ्रॉम द रजिस्ट्री, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना इस टास्क पे अटक जाते हैं। तो अब हमें टास्क 6 कंप्लीट करना है, यूज़ अ मॉड्यूल फ्रॉम रजिस्ट्री। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो कोड है जो मैंने रेड कलर में लिखा है, इसको कॉपी करना पड़ेगा और इसको एट द एंड ऑफ main डॉट टीएफ फाइल पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मेन डॉट फाइल में स्टोरेज मॉड्यूल के बाद हमें पेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ चेंजेस है। मेक श्योर कि ये जो वर्जन है 6.0.0 रहना चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट आईडी है ना, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और अपना जो प्रोजेक्ट आईडी रहेगा, जो इंस्ट्रक्शंस के पेज पे रहेगा, उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी के सामने पेस्ट कर देंगे। ये जो वीपीसी नेम है इसको भी हटाना पड़ेगा। और जो अपना वीपीसी नेम है उसको कॉपी करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस के पेज पे। और यहाँ पे एडिटर में आके नेटवर्क नेम के सामने टी एफ वीपीसी जो कुछ भी रहेगा, वीपीसी का नाम वो देना पड़ेगा। राउटिंग मोड मेक श्योर इट इज़ ग्लोबल। और दो सबनेट्स रहेंगे, सबनेट पहला सबनेट 01 रहेगा, सबनेट सेकंड सबनेट 02 रहेगा। और सबनेट रीजन जो है वो मेक श्योर कि क्या है, जो कि इंस्ट्रक्शन के पेज पे हमें रहेगा। स्पेसिफाइड 2 सबनेट्स इन यूएस ईस्ट 1 रीजन, तो दोनों सबनेट्स यूएस ईस्ट 1 रीजन के अंदर रहेंगे। तो यूएस ईस्ट 1 रीजन, यूएस ईस्ट 1 रीजन, दोनों सबनेट्स यूएस ईस्ट 1 के रहेंगे। सबनेट आईपी मेक श्योर करना कि 10.10.10.024 और 10.10.20.024 है। तो यहाँ पे 10.10.10.024 और 10.10.20.024 है। और उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे जितने चेंजेस करने थे उतने चेंजेस हमने कर लिए हैं। बट यहाँ पे देखना कि प्रोजेक्ट आईडी के सामने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना प्रोजेक्ट आईडी रहेगा, जो कि इंस्ट्रक्शंस के पेज पे रहेगा। और अब उसके बाद क्या करना है, अगर मैं आपको अपना ब्लॉग दिखाऊँ तो उसके बाद ये जो दो कमांड्स है इनको कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे फायर करना पड़ेगा। कहाँ पे, क्लाउड शील के अंदर। इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव ऑल। और ठीक है, ये जो एरर से इग्नोर करना, क्योंकि अम, पहले हमें चेंजेस करना पड़ेंगे इंस्टेंसेस डॉट टी एफ फाइल के अंदर। अगर मैं आपको ब्लॉग दिखाऊं, यहाँ पे इंस्टेंसेस डॉट टी एफ फाइल के अंदर ये वाला जो कोड है ये सारा हमें कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे इतना मैंने सारा कोड कॉपी कर लिया और वहाँ पे जाके पेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे, इंस्टेंसेस डॉट टी एफ फाइल के अंदर ये सारा जो जितना कुछ कोड है इसको हमें हटाना पड़ेगा पहले। और जो मैंने कोड कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट किया। और यहाँ पे देखना कि ये जो नेटवर्क इंटरफेस का जो ब्लॉक है उसके अंदर नेटवर्क के सामने अपना वीपीसी का नाम रहना चाहिए, वीपीसी का नाम। तो वीपीसी का नाम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शंस के पेज पे कॉपी किया मैंने। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क के सामने अपना वीपीसी नेटवर्क का नाम देना पड़ेगा। और नीचे एक है नेटवर्क इंटरफेस, वहाँ पे भी वीपीसी के नेम की जगह पे अपने वीपीसी का नाम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। और इसको पहले सेव कर लेते हैं भाई। सेव करने के बाद अब अगर मैं आपको अपना ब्लॉग दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो दो कमांड्स है इसको कॉपी करेंगे और क्लाउड शेल में पेस्ट करेंगे। अभी हो जाना चाहिए। हो गया। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो असेसमेंट कंप्लीट आ जाना चाहिए। आप यहाँ पे चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करके असेसमेंट कंप्लीट है मेक श्योर कर सकते हो। और बस ये एक वाला टास्क जो कॉन्फ़िगर फायरवॉल टास्क है वो एक बाकी है। तो कॉन्फ़िगर फायरवॉल टास्क पे देखते हैं अभी। क्रिएट अ फायरवॉल रूल रिसोर्स इन मेन डॉट टी फाइल। अभी मेन डॉट टी फाइल में कौन सा वाला कोड कॉपी करना पड़ेगा, अगर मैं आपको अपना ब्लॉग दिखा तो ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लो। और यहाँ पे एडिटर के अंदर मेन डॉट टी फाइल में जो मॉड्यूल वीपीसी है उसके नीचे पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये जो नेम है टी एफ फायरवॉल, मेक श्योर करना कि इंस्ट्रक्शंस के पेज पे फायरवॉल का नाम क्या है, नेम है टी एफ फायरवॉल, सेम है। ठीक है, ये जो टी एफ फायरवॉल का जो नेम है वो वाला ही नाम हमें अपने फायरवॉल को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप नेम देखोगे तो टी एफ फायरवॉल है। और यहाँ पे बस थोड़े से चेंजेस है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे प्रोजेक्ट आईडी, तो इसको हटा के अपना प्रोजेक्ट आईडी देना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया।
ग्लोबल्स वैसा ही रहेगा, नेटवर्क्स वैसे ही रहेगा। वीपीसी नेम जो है उसको हटा के अपने वीपीसी का नेम देना पड़ेगा। अपना वीपीसी का नाम है TF VPC 743780। तो यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे और अलाउ TCP पोर्ट 80। सो स्टैक ये सारा सब कुछ सेम ही रहेगा और इसको हम सेव करेंगे। और अगर मैं आपको अपना ब्लॉग दिखाऊं, बस ये जो दो कमांड्स है इसको बस फायर करना पड़ेगा, इतना ही बाकी है। और यहाँ पे मैं दोनों कमांड्स को फायर कर रहा हूँ और देखते हैं। टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो गया है। एंटर द वैल्यू एस लिख के एंटर क्लिक करना है। अप्लाई कंप्लीट। तो यहाँ पे हम चेक माई प्रोग्रेस करके चेक कर सकते हैं कि अपना असेसमेंट कंप्लीट हो गया है नहीं। असेसमेंट कंप्लीटेड। यहाँ पे भी अगर आप पॉइंट्स देखोगे, यहाँ पे चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करके 20 आउट ऑफ 20 पॉइंट्स ले सकते हो। तो मेक श्योर करना कि यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स मिलने चाहिए। ये सारा होने के बाद आप यहाँ पे एंड लैब कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है चैलेंज लैब कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन गूगल क्लाउड विद टेराफॉर्म चैलेंज। बस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेक श्योर करना कि ये जो प्रोजेक्ट आईडी है वीपीसी मॉड्यूल के अंदर, जो प्रोजेक्ट आईडी है इसके सामने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना वाला प्रोजेक्ट आईडी देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पेज के ऊपर रहता है। बस इतना याद रखना, अदरवाइज एरर आ सकता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।